गुजरते हुए वक्त और बदलते हुए समय के साथ साथ जब हमारा तजुर्बा भी बढ़ने लगता है तो कभी कभी ऐसे हालात सामने आ जाते हैं जब हम अपनी ज़रूरतों को और अपनी प्राथमिकताओं को सबसे बढ़कर मानने लगते हैं। ऐसे हालात हमारे लिए आगे चलकर परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। मैं हूं देवेश और मेंस में आज हम बात करेंगे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के किसी भी इंसान में होने के कई कारण हो सकते हैं, पर कारण चाहे कोई भी हो, इसका असर सीधा हम पर, हमारे परिवार पर और हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति पर होता है। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वैस फारूकी। डॉक्टर फारूकी, वेलकम टू मेंस। स्वागत है आपका मेंस में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के क्या क्या कारण होते हैं और किस तरह हम पहचान सकते हैं कि किसी भी इंसान में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम बहुत कॉमनली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, आदमी अपने आप को सुपीरियर फील करने लगता है, बीइंग सुपीरियर एज कम्पेयर टू अदर्स। वो दूसरों से अपने आप को बेटर फील करने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, ग्रैंडियोसिटी उसके अंदर आ जाती है, मैं की भावना आ जाती है, जिससे हमें एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर सुपीरियरिटी आ रही है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो उसको हम बहुत इजीली जज कर लेते हैं, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड होने के बाद उनको दूसरे लोगों की वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती उनकी दूसरे लोगों की, उनके नज़रों में वो सबको अपना से नीचे समझते हैं, सबऑर्डिनेट समझते हैं। तो उससे ये प्रॉब्लम आती है कि लोग उनसे कटने लगते हैं, कट ऑफ करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो कहीं ना कहीं अपनी ही बातें करते हैं, हमारी सुनते नहीं हैं। क्या कुछ अलग तरह की सोच होती है ऐसे लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये होता है, ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, और जो भी बोलते हैं अपने बारे में बोलते हैं, अपनी इंटेलिजेंस के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी ब्यूटी के बारे में। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कई तरीके से होता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखा गया है। किसी को ब्यूटी का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, किसी को मनी का होता है, किसी को पर्सनैलिटी का होता है। तो उस तरीके से ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है आदमी के अंदर। और किसी भी पुरुष में देखा जाता है कि उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो महिलाओं के मुकाबले सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। हाँ, ये नॉर्मली हमने देखा है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम लोग जो रह रहे हैं वो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में रह रहे हैं। तो उसमें हम लोग को जो मेंस हैं उनको एक सुपीरियरिटी की फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम फीमेल्स को डोमिनेट करते हैं, वो हमसे कम हैं। तो वो एक ऑटोमेटिकली वो फीलिंग, हमारी अपब्रिंगिंग भी वैसे ही हुई होती है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये आउटगोइंग है। देखा जाता है कि मेल डोमिनेटिंग समाज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आउटगोइंग है, इसको बाहर जाना है, इसको जॉब करनी है। और ये लड़की है, इसको घर का काम करना है, शादी करनी है, अपने बीवी बच्चों को देखना है। जैसे उस तरीके से होता है। तो एक मेंटल सेट बन जाता है लड़के का कि वो इज बेटर देन अ गर्ल। तो वो चीज़ आगे चल के काफ़ी डोमिनेट करने लगता है फिर आदमी। लेकिन आजकल हम देखें मेट्रोपॉलिटन में तो ये चीज़ें कम हो रही हैं डे बाय डे, और बहुत अच्छा है जी। और ज़्यादातर देखा जाता है भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में मेल डोमिनेंस सबसे बड़ा फैक्टर है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का पुरुषों में होने का। सबसे बड़ी बात जब सामने आती है, फीमेल्स के अंदर भी एक फेमिनिन फीलिंग होती है कि वो चाहती हैं कि उनके साथ एक प्रोटेक्टिव एक फीलिंग हो। वो चाहती हैं कि उनका एक राइट मैन हो। एक राइट मैन की बात जब हम करते हैं तो वो सोचती हैं कि एक ऐसा इंसान हो जो उनकी रक्षा कर सके। और पुरुष जब इस फीलिंग में आते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि उनकी रक्षा के लिए उनको साथ में होना जरूरी है, तो वो अपने आप एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। जब लड़की शादी करके आती है तो उसको कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग होती है कि अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ, अब मेरे कोई सुनने वाला है, कोई देखने वाला है। अगर मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं तो माय हस्बैंड इज़ देयर टू प्रोटेक्ट मी, ये फीलिंग आती है। और ये ज़्यादातर फीलिंग देखी गई है हाउस वाइफ में। जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर का काम करती हैं, जो आउटगोइंग नहीं है, बाहर नहीं निकली, उनके अंदर ये ज़्यादा हो जाता है कि मेंस को वो सुपीरियर समझने लगती हैं अपने आप से। लेकिन हम दूसरे उसमें बात करें कंटेस्ट में, तो अगर जो जॉब कर रही हैं, जो लेडीज़ जो ठीक तरीके से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, उनके अंदर ये चीज़ कम देखी गई है। वो क्योंकि फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, तो वो चीज़ें उनके अंदर कम हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं उनके अंदर ये फीलिंग ज़्यादा है, और उनको मेन ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। और देखा ये भी जाता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी तब्दील हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो हम बहुत नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं,
लेकिन अगर हम इसको साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जी या इसमें जिसमें आ जाती है फीलिंग ऑफ सेल्फ, जी फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस, फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो उसमें सिर्फ आदमी अपने आप बारे में सोचने लगता है, बहुत जी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जी अगर सिर्फ हम बात करते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जी तो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती उसकी प्रॉब्लम्स की, लेकिन जब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की तो वो एक पैथोलॉजिकल हो जाता है। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि वो सोसाइटी में उठने बैठने में भी लोगों को काफ़ी हेजिटेट फील करते हैं। उसमें कई बार हम देखते भी हैं अपने फिल्म्स में, या और लोग आते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो आजकल बहुत कॉमनली है, जैसे राखी सावंत। जी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एकदम से फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी। जी तो उनको लगता है कि उनसे बेटर कोई नहीं है, वो जो भी कह सकती हैं, बल्कि भूल जाती हैं कि कौन लोग हर्ट हो रहे हैं कौन नहीं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ जो लोग इमोशनली वीक होते हैं, जो दिल से कमजोर होते हैं, उनके अंदर भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना जागरूक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक साइकेट्री और साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो लोग आते हैं जो कहीं ना कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहे हैं, जैसे जिनकी स्कूलिंग थोड़ी बेटर नहीं ली, जिनको बहुत डोमिनेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो उसको सबसाइड करने के लिए, अपनी उस इन्फीरियरिटी फीलिंग्स को दबाने के लिए कुछ सुपीरियरिटी फीलिंग्स लाते हैं अपने अंदर, जी जो कि अगर ठीक तरीके से चैनलाइज हो तो उनकी इन्फीरियरिटी फीलिंग्स भी दूर हो जाएं और वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी ना आए। तो इस बात को हम इस तरह से ले सकते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की एक वजह है। या बिल्कुल बिल्कुल, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। जी कहीं ना और कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें वो सारी चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती हैं, और उसको सबसाइड करने के लिए हम अपने आप को शो ऑफ करते हैं। लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, वीक नहीं हैं। इस तरीके से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। और अगर हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करने की कोशिश करें किसी भी तरह से, तो क्या कहीं ना कहीं ये मदद करेगा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आने में? बिल्कुल बिल्कुल, जब आदमी अपनी जो रूट कॉजेज हैं, जो उसकी वीकनेसेस हैं, उस पर वो वर्कआउट करेगा और वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, तो वो बहुत एक नॉर्मल लाइफ जिएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। कंफर्टेबल होने के बाद फिर उसको सुपीरियर होने की या शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक नॉर्मल लाइफ पे आ जाएगा। जी, तो जरूरत है हमें अपनी कमियों को पहचानने की। अगर हम अपनी कमियों को पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लगेगा कि हमें जिंदगी में किस चीज पर मेहनत करनी है, और उसी के साथ साथ हम मेहनत के साथ साथ उन चीजों से दूर भी रह सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद बात जारी रखेंगे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, हम बात कर रहे हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखा जाता है कि जिन लोगों में परफेक्शन पाने की जिद होती है, उन लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने का खतरा ज्यादा होता है। जो लोग परफेक्शन पाने की तरफ कोशिश करते हैं और जो चाहते हैं कि जिंदगी में सब परफेक्ट हो, उन लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेश साहब आप। जी जहाँ पे परफेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जी क्योंकि परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। जी तो परफेक्शन के पीछे जो आदमी दौड़ता है वो कहीं ना कहीं अपने लिए भी और दूसरों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी सराउंडिंग्स के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। परफेक्शन को ढूंढते ढूंढते उसके अंदर इरिटेशन आ जाएगा, रेस्टलेसनेस आ जाएगी, जी क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ गॉड है, ईश्वर है जी, ना। बिल्कुल। तो इसलिए उसको थोड़ा सा परफेक्शन से, हम जब अपने थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू में या क्लिनिकल सेटिंग्स में बैठे होते हैं तो हम इस चीज़ को फोकस करते हैं कि हमें परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, बेटर हो, डे बाय डे होता रहे। तो परफेक्शन अगर हम ढूंढते हैं तो फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। यानी बेहतर होने की कोशिश करनी है हमें बेहतर होने की कोशिश करनी है, पर उस बेहतर होने की कोशिश में ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना आने दें। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, पिंटू जी। पिंटू जी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर, डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरे साथ ऐसा सर कि मेरा उम्र 30 बरस हो गया है, और सर मेरी शादी भी हो चुकी है, एक मेरी बच्ची भी है जी। लेकिन सर हम सारा चीज मेरे ही ऊपर है, मेरे माता, मेरे पिता जितने भी हैं, जो भी हैं, वो सारा मतलब देखभाल मेरे ही ऊपर है। पर फिर भी सर मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा है जी तो बहुत प्रॉब्लम है। जहाँ मेरी शादी भी हुई है, जो मेरे ससुराल के लोग हैं वो एज ए मतलब पुलिस लाइन में हैं, तो वो भी हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इससे सर मैं हम बहुत अंदर अंदर बहुत मतलब ये मतलब अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं सर कि क्या करें। और सबसे ज्यादा सर इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं सर, बहुत।
जी पिंटू जी, सबसे पहले घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आपकी आवाज़ में जो दर्द है मैं उसे अच्छी तरह समझ सकता हूं। ऐसे हालातों में कई बार होता है कि हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते हैं। क्या बताना चाहेंगे आप? जी, पिंटू जी को मैंने सुना और इनकी उम्र इन्होंने बताई 29 ईयर्स। अभी मेरे कल रिसेंटली मैरिड होंगे ये। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं टॉपिक पे, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। भाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कहीं ना कहीं ये कोप अप नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों से, तो इनको समझना है। सबसे पहले अपनी वाइफ को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, फिर अपनी फैमिली को, फिर अपने इन लॉज को, और जो अपने अंदर इनके अंदर कमियां आ गई हैं, जो इनकी वीकनेसेस हैं, उससे बाहर निकलना है, उससे ओवरकम करना है। अगर आप डिप्रेशन में भी लग रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये उदासी में भी हैं, तो अगर इनकी उदासी इतनी ज़्यादा है कि ये अपना कामकाज, अपना डेली रूटीन नहीं कर पा रहे हैं, तो ही नीड अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। इनको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए। और पिंटू जी, आप बहुत जल्द ही इस बात से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग फैमिली थेरेपीज देते हैं, कपल थेरेपी देते हैं, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। थोड़े से गैप्स आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में और रिलेटिव्स के बीच में, उन गैप्स को फिल करना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो पिंटू जी बिल्कुल ना घबराएं, समय दीजिए अपने आप को भी और अपने परिवार को भी। जब आप खुद को भी वक्त देंगे, अपने परिवार को वक्त देंगे, तो समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर देखा जाता है कि ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है, और साथ ही साथ अपने ओपिनियन को दूसरों से बेहतर समझना, ये समझना कि मेरे विचार दूसरों से अच्छे हैं, ये भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की एक सिम्टम, एक वजह होती है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारे विचार, जो मैं कह रहा हूं वो सबसे बेहतर है, ये डेफिनेटली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कारण होता है। इसमें जब हम कोई चीज़, अपना कोई व्यू पॉइंट रखते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को, जो उनकी सराउंडिंग्स में हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनको ये एहसास होता है कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, टोटली इररिलेवेंट है। अगर इस तरीके से हो रहा है, फिर लोग, अगर कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, उसको प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे हालातों में किसी भी इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसे हालात में अगर जो उसके नियर और डियर फ्रेंड्स हैं, जो उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो उसका समझ सकते हैं कि मेरे फ्रेंड को या मेरे भाई को ये प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर आ रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। या कई बार हमें बताना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम, तो बहुत लॉजिकल डिस्कशंस होते हैं हमारे थेरेपी सेशंस में, तो उसमें हम इन जितने भी माल एडेप्टिव बिहेवियर, इरेशनल चीज़ें होती हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ थेरेपी सेशंस में हम ख़त्म करते हैं। और जिसको, जो भी हमारा क्लाइंट होता है, वो रियलाइज़ भी करता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कम्युनिकेशन के बीच में कब चीज़ें उसके शॉर्ट आउट हो गई। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि हमारे सर्कल में, हमारे दोस्तों में किसी भी व्यक्ति को जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से परेशान है, हमें खुद जाकर उनकी मदद करनी होगी, हमें उनसे डिस्कस करना होगा, उन्हें बताना होगा कि वो किसी भी एक समस्या का शिकार हो सकते हैं, जो कि आगे चलकर एक गंभीर रूप भी ले सकती है। एक कॉलर है हमारे साथ, जसलीन जी। जसलीन जी, सवाल पूछें। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जसमीत कौर हूँ और मेरी उम्र 32 इयर्स है, और मैं 4 साल से डिप्रेशन में हूँ। और पहले आई वाज लाइक, और आई थॉट कि मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं ऑल राउंडर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये जतलाया जाता है घर वालों की तरफ से कि भाई मैं ऑल राउंडर नहीं हूँ, मेरे में कहीं ना कोई कमियां हैं जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ, पर मैं पूरा करने की बजाय मैं ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ, जिसमें मैं अपने बच्चे की तरफ, मेरी डॉटर है 11 साल की, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे पाती। प्लस मेरे हस्बैंड हर टाइम मेरे को ये जतलाते हैं कि यू आर नॉट परफेक्ट, बट आई थिंक आई एम परफेक्ट बीइंग। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, और उसमें मैंने अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन दोनों के साथ मेरी ज़्यादा काफ़ी अच्छी अटैचमेंट है, और इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और जसमीत जी, क्या 12 साल से ही आप ये समस्या फेस कर रही हैं? नहीं, 12 साल से नहीं, जब से मेरे को डिप्रेशन हुआ 4 है, साल तब पहले से मैं ये कर रही हूँ फेस। जी बताएं। ठीक है जसमीत जी, मैंने आपको सुना, और 2-3 चीज़ें मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। एक तो आप परफेक्शन के पीछे ना दौड़ें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया दिवेश जी को कि परफेक्ट कोई नहीं होता। कहीं ना कहीं अगर हम इंसान हैं तो हम गलतियों का पुतला हैं, हम तो गलतियां करेंगे, लेकिन हमें उन गलतियों से लर्न करना चाहिए। अब इसमें ज़रूरी ये है कि आप परफेक्शन के पीछे ना जाएं,
जो आप कर रही हैं उसको कंफर्टेबली करिए, उसको समझ के करिए और टाइम दीजिए अपने आप को। कहीं ना कहीं आपने कहा कि आप इरिटेट हो जाती हैं, आप हाइपर हो जाती हैं चीज़ों से, तो हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखना है कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसी तरीके से आपके फैमिली मेम्बर्स को भी आपको समझना है, उनको भी आपको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। और वैसे भी आपने बताया पिछले 4 साल से आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो पैदा हो ही गया बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बीमारी है, उदासी की बीमारी। तो आपको तो इन्हें फोकस करना है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। ये उसके लिए आपको बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। एक बार आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएं, आप नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद आप चीज़ों को से अच्छी तरीके से कोप अप कर सकती हैं और उसको फेस कर सकती हैं। उसमें आपकी फैमिली को भी मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको वो कोऑपरेट करें, आपकी हेल्प करें। आपके हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। जी डेफिनेटली। तो जसमीत जी, ज़रूरत है आपको अपने हस्बैंड से बात करने की, क्योंकि आपके पति ही एक ऐसे व्यक्ति हैं आपके परिवार में जिनसे आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है और जो आपकी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बातचीत के ज़रिए कोई भी मसला अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता है। एक और ब्रेक लेंगे यहाँ पे और बात जारी रखेंगे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। स्टे ट्यून्ड। हम बात कर रहे हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। किसी भी तरह की जिद अपने अंदर बैठा लेना और मन में इस तरह की फीलिंग लाना कि हमें वो जिद पूरी करनी है चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बढ़ा सकती हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, सवाल पूछें। लगता है संपर्क टूट गया है इनका। हम जानना चाहेंगे कि क्या स्टेजेस होती हैं जिन पर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है। बिल्कुल। सबसे पहले जब ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है तो बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है कि आदमी को लगता है कि आई एम बेटर देन अदर। पहले वो 1-2 लोगों से कंपेयर करता है तो उसको लगता है कि मैं बेटर हूँ। उसके बाद वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, फिर उसको लगता है कि मैं अपने पूरे क्लासरूम से या अपनी पूरी सराउंडिंग से बेटर हूँ, फिर अपने पूरे और लोगों से बेटर हूँ। तो इस तरीके से उसकी स्टेजेस बढ़ती चली जाती है और कहीं ना कहीं ये जाके एक पर्सनैलिटी में चीज़ आ जाती है कि नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो चीज़ बन जाती है जो पैथोलॉजिकल हो जाती है। फिर आदमी किसी को भी अपने सामने ज़ीरो समझने लगता है, ज़ीरो इम्पोर्टेंस देता है। उसके बाद ये चीज़ उसके लिए जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और दूसरे लोगों के लिए भी। यानी उसे ये फील होने लगता है कि वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग सबसे ज्यादा होती है और उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि वो घर के हेड हैं और फाइनेंशियली स्टेबल हैं। और साथ ही साथ जो लोग वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, उनमें भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जो लोग घर के हेड होते हैं, पुरुष प्रधान जो होते हैं घर के, वो फाइनेंशियली एक सोर्स होते हैं घर का, जो कि सबसे बड़ा कारण बन जाता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के होने बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं दिवेश जी आप। एक बार जब मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम रहते हैं और एक हेड है, मैन है, उसके अंडर में उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं और उसकी और फैमिली है, तो वो सबको डोमिनेट करने लगता है। वो डिसीजन मेकिंग पावर हो जाता है, जो भी डिसीजन लेना है वो उनको लेना है, हेड ऑफ द फैमिली को लेना है। अब उसमें ये देखना है कि वो किसी की राय लेते हैं, किसी के साथ डिस्कशंस करते हैं, नहीं करते। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं, डिस्कशन करना बंद कर देते हैं और अपनी चीज़ों को थोप देते हैं। नहीं आपको ऐसा करना है, जैसे अब उनका बच्चा है कि उसको नहीं साइंस बैकग्राउंड में ही जाना है, उसको डॉक्टर ही बनना है, उसको इंजीनियर ही बनना है, तो वो दूसरे की इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को। वो इसलिए क्योंकि मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही अर्न कर रहा हूँ, अगर मैं कमाना बंद कर दूंगा तो ये लोग जीरो हो जाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव एटीट्यूड। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों में अपनी कमी को छुपाने की कोशिश होती है, हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि हम अपनी कमी को छुपाएं, कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल जाती है। बिल्कुल, ये परिवार में भी देखा गया है और परिवार से ज्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखा गया है। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता इस प्रोफेशनल लाइफ में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में जिसमें लेग पुलिंग इतनी ज्यादा है कि उसकी कमियां, उसकी लिमिटेशंस किसी को पता चले, तो वो उसको छुपाने के लिए ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करता है ना, जिसकी वजह से वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। तो इस वजह से ऐसा होता है। यानी कि ये भी एक तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ही कारण बन जाता है। बेसिक जो जड़ है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में
या अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई होती है, जिसको हमने अपने बचपन में या किसी और तरीके से डील नहीं कर पाया और इन्फीरियरिटी का शिकार रहे हैं, उसको हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में गलत तरीके से चले जाते हैं। अपनी कमियों को छुपाएं नहीं, अपनी कमियों को पहचानें और पहचान कर उन पर वर्क करें, उनको इम्प्रूव करें और कोशिश करें कि किस तरह से आप उन कमियों से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जब आप उन कमियों से बाहर आएंगे तभी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन पुरुषों को जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, किस तरह से वो उनसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि पुरुष ज्यादातर अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं। सबसे पहले आपने इसका आंसर भी दे दिया। इसका आंसर ये है कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है उसको समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो डोमिनेट कर रहा है। जो प्रॉब्लम में है उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, उसके कलीग्स, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे बॉस के साथ, मेरे फादर के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत कूलली बैठ के समझाया जाए जो भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, ऐसा नहीं है सर, ये प्रॉब्लम्स इस तरीके से हैं, रखने की कोशिश किया जाए। अगर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का लेवल बहुत ज़्यादा है, सीवियर है, तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, जिसमें उनकी मेडिकल और प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ये माइल्ड लेवल का है और आप बहुत अच्छी तरीके से उनको समझा सकते हैं, तब उनको समझ में आएगा। अपने आप नहीं समझ में आता। अपने आप समझ में जब आएगा जब लोग आपको कट ऑफ करना शुरू कर देंगे, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, आपको इम्पोर्टेंस देना खत्म हो जाएगा, तब उनको लगेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं सिर्फ काउंसलिंग ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेंस में आज ये जानकारी देने के लिए। जी।